हेलो। मौर्य नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भैया, बताएं कैसे हैं आप? ठीक है। हाँ अब आप सही आ गए फोन। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम बेसिक शिक्षा पढ़ते थे, शिक्षक थे, प्रधान अध्यापक। अच्छा, तभी रिटायर हो गए अभी। अच्छा अच्छा, तो काफी मतलब मैच्योर होंगे फिर तो। हाँ सही 50 साल से के लगभग उम्र होगी आपकी। 62 हो चुकी है पूरी, 62। अच्छा, 62 हो गई है, तब तो बहुत बढ़िया। हाँ, तो पोस्ट वही आपका देखा था, तो मैंने कहा बात करता हूँ भाई, इतने शुभचिंतक हैं तो बात होना भी जरूरी है। ना बिल्कुल जरूरी है। तो मैनपुरी घर है आपका? इटावा इटावा। अच्छा, इटावा घर है। तो किसी और का तो फोन आया नहीं होगा पार्टी वाले का? नहीं आया था एक, हाँ भरतपुर के उनका आया था। कौन है? भरतपुर के कुशवाहा जी, ये नाम फीड कर रखा है, नाम तो को ध्यान नहीं आ रहा है। अच्छा। और एक प्रगतिशील समाज पार्टी के योगेंद्र कुशवाहा। हाँ हाँ हाँ। तो खैर, अब फोन आपको कर लिया हूँ तो छोटा मत समझिएगा, अच्छा क्योंकि बड़े लोग फोन नहीं करते हैं जो अपने आप को बड़ा समझते हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ, और हम लोग ऐसे लोगों की इज्जत भी नहीं करते हैं फिलहाल, जो समाज की जरूरतें आवश्यकताओं को नहीं समझ पाता है जी। हाँ, तो बात ये है कि पार्टी तो बन जाती है, ठीक है, और पार्टी चलती किसके आधार पे? समाज के आधार पे। समाज का वोट जिस पार्टी को मिलेगा, तो चाहे पार्टी कितनी भी छोटी या बड़ी हो जाएगी। अब बात ये है कि जैसे अभी तक समाज ने, हाँ आवाज आ रही है? आ रही है। अभी तक समाज ने किस पार्टी को चुना है? जैसे अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि आपकी पार्टी कौन सी है, तो शायद आप अभी तक निर्धारित ना कर पाए होंगे। निर्धारण इसलिए नहीं हो पाया, कई पार्टियां हैं। हाँ, नहीं तो ये मैं आपकी समस्या नहीं बता रहा हूँ, ये सभी की समस्या है। सभी की समस्या है। मतलब जैसे कोई व्यक्ति अगर समाज के बारे में ज्यादा सोचने लगता है तो यही बोलता है कि तमाम पार्टियां हैं, किसको वोट करूं। ठीक है। हाँ सही है। और बात भी सही है जी। लेकिन मेरा ये प्रश्न है आपसे कि जैसे भारतीय संविधान में सभी को पार्टी बनाने का जो है अधिकार है, स्वतंत्रता है, ठीक है, और आपको किस पार्टी में जाना है या कौन सी दुकान पे बढ़िया सामान मिलता है या मिलेगा, ठीक है, या किस डॉक्टर के पास अपना इलाज कराना है, या तो आपके ऊपर ही निर्भर करेगा। तो कम से कम समाज की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सही और गलत का परीक्षण करना सीखे। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो सो रहे हैं, जो जागरूक नहीं, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप जैसे जो जागरूक लोग हैं, यह तो निर्धारण करें कि भाई कौन सी ऐसी पार्टी है जो समाज में हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार देती हो। क्योंकि बात सत्ता है, आरपी मौर्य को नेता बना करके समाज आगे नहीं बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जैसे मैं तो 10-20 साल, 25 साल, 50 साल काम कर लूंगा, लेकिन 10-20-25 साल, 50 साल के बाद तो जाना तय है ना। अगर आदमी की मृत्यु ना होती या आदमी बुढ़ा ना होता तो उसका घमंड तो चरम पे रहता, वो तो किसी की सुनता ही नहीं। तो मरना सबको एक दिन है। लेकिन मेरा मतलब है कि जब कोई संघ बनता है, पार्टी भी संघ होती है, संगठन भी संघ ही होता है, तो क्या पार्टी एक व्यक्ति की होती है या संघ किसी एक व्यक्ति का होता है? ये बहुत बड़ा सवाल है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने अपनी पार्टी में किसी को कोई अधिकार नहीं दिया, ठीक है, अब आप देख रहे हो कि आरपी मौर्य बड़ा आदमी है, हेलीकॉप्टर से उड़ रहा है, नेताओं को टक्कर दे रहा, तमाम प्रकार की चीजें हैं, ठीक है, तो आप मेरा सपोर्ट करने लग गए और हमें सरकार बना दी अखिलेश यादव की तरह से या मायावती की तरह से, गद्दी आपने दे दी उत्तर प्रदेश की, ठीक है। अब जब लगाम मेरे पास नहीं है समाज का, ठीक है, तो मैं अपने मन की करूंगा।
और 10 साल 20 साल के बाद जो है पार्टी खत्म, क्योंकि 10 से 20 साल तो हम आतंक फैलाएंगे, 10 से 20 साल तो जवान रहेंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आपके समाज में नहीं, पूरे भारत में बता रहा हूँ, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो हर किसी को बराबर का अधिकार देती हो। बराबर का अधिकार का मतलब जैसे आप हमारे साथ लग गए, तो आप बाई चांस खेत खलियान में बिजी हैं, अपने काम धंधे में बिजी हैं, आप समय नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन कल को आपका बेटा ये बोले कि पापा जी मुझे तो नेता बनना है, तो अगर आपका बेटा नेता बनना चाहता है सम्राट अशोक की तरह, तो मैं बता रहा हूँ कि भारत देश में ऐसी कोई पार्टी नहीं जो उसको सम्राट अशोक बनने देगी। हाँ, आप परीक्षण कर लीजिए, पूछ लीजिए, जो कोई अपने आप को कहता हो कि नहीं मैं ऐसा करूंगा, तो वो मेरे से बात करवा देना है, एनी टाइम आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो जब पार्टी में आपको भागीदारी नहीं मिली है, उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ठीक है, और अपने नीचे जो है कम से कम 17-18 महासचिव बना रखे हैं। अब महासचिव जो बना रखे हैं वो केवल असिस्टेंट होते हैं एक तरीके से, ठीक है। अब के स्वामी प्रसाद मौर्य भी जो है उसी में महासचिव बन गए। तो तमाम जो मौर्य समाज के लोग हैं वो बधाई दे रहे हैं कि भाई बहुत बड़ा पद मिल गया, बहुत बड़ा पद मिल गया। तो जब ये स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के हिसाब से नहीं चलेंगे, तो तुरंत अखिलेश यादव निकाल के बाहर कर देंगे, और जब बाहर कर देंगे तो वो किससे लड़ेंगे बताओ, कहाँ शिकायत करेंगे? कहीं शिकायत कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही मायावती को देख लीजिए, मायावती ने आपके बाबू सिंह कुशवाहा जी को और स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निकाला। तो जब निकाला तो ये लोग जा करके मतलब अपना अपना जगह लिए इधर उधर, लेकिन वो पार्टी में ये शिकायत कंप्लेन नहीं कर पाए, मुकदमा नहीं कर पाए कि भैया हमने 20 साल 30 साल सेवा दिया है, तो पार्टी तो हमारी हुई, तो हम निकल के कैसे जाएं? जो सही हो वो रहे और जो गलत हो वो जाए। तो इसके लिए कहीं कोर्ट कचहरी नहीं चलती है, समझ रहे हैं ना? तो मेरा कहने का मतलब है कि पार्टियों में दिखावे के तो लोकतंत्र हैं, समझ रहे हैं ना, लेकिन सब व्यक्तिवाद, परिवारवाद, जातिवाद से ग्रसित है। ठीक है। तो मैं अब बाबू सिंह कुशवाहा के पास गया, और आपके मतलब जिन के स्वामी में तो खैर पार्टी सार्टी नहीं बनाए हुए हैं, तो इन सबसे मैंने विचार विमर्श किया। लेकिन क्या है कि जब व्यक्ति अपना पैसा लगा करके पार्टी चलाता है, तो पार्टी एक प्रकार से कंपनी होती है, ठीक है, कि भैया जब इनकम आएगा तो हम अपने पास रखेंगे, बाकी किसी से आप हिसाब भी नहीं मांग सकते। जैसे महान दल को ले लो आप, ये केशव देव मौर्य, अब ये कहीं जाता है सपा में, बसपा में, कहीं भी जाएगा तो आपसे पूछता है या हमसे पूछता है, किसी समाज वाले से पूछता हो तो मुझे बता दो, या कोई प्रस्ताव पास करता हो तो मुझे बता दो। जब उसको जो मर्जी आएगा वो कर डालेगा, जहाँ पैसा मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, वो कर डालेगा, ठीक है। और आप इन्हें समाज का नेता मान रहे हैं, तो बताओ गलती कहाँ पे? अच्छा, अब आप हमारे साथ लग जाइए तो मेरी वैल्यू है। अगर आपने मुझे तिलांजलि दे दी कि भैया आरपी मौर्य गद्दार आदमी है और समाज ने इसका बहिष्कार कर दिया, तो बताइए जब आरपी मौर्य का समाज ने बहिष्कार कर दिया तो आरपी मौर्य की कौन सी नेतागिरी चलेगी, मुझे बताओ? खत्म कहानी। भाई मैं बीजेपी में जाऊंगा, सपा में जाऊंगा, बसपा में जाऊंगा, तो बीजेपी, कांग्रेस, सपा वाले यही पूछेंगे आरपी मौर्य जी आपके पास वोट आधार कितना है? तो मैं यही बताऊंगा मेरे पास 5 करोड़ लोग हैं भाई उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो जब 5 करोड़ लोग हैं तो उसी आधार पे तो हमारा रेट लगेगा वहां पे। और अगर हमने कह दिया नहीं भाई हमारे साथ तो समाज खड़ा ही नहीं, हम तो अकेले हैं, तो अकेले हैं तो लात मार के बाहर निकाल देगा। करेगा नहीं करेगा? आप बताइए मुझे। सही। तो इसका 2 तरीका है। सबसे पहले तो समाज की जिम्मेदारी ये बनती है कि अपना नेता, ठीक है, वो जीते या हारे, वोट तो देना ही देना है। दूसरी बात ये है कि वह एक बढ़िया पार्टी चुन ले जो उसको समझ में आए। भाई अगर आप बाबू सिंह कुशवाहा से संतुष्ट हैं तो मुझे बता दीजिए आप क्यों संतुष्ट हैं, उसी आधार पे हम भी संतुष्ट हो जाएंगे। या केशव देव मौर्य से आप संतुष्ट हैं भैया ये अपनी पार्टी है, तो हम भी मानने को तैयार है, लेकिन बताओ तो किस आधार पे संतुष्ट हैं, तो हम तैयार हैं। अच्छा, दूसरा तरीका ये होता है कि समाज के नेता को एक कर लीजिए। तो समाज के नेता को जब एक करोगे, जैसे मेरे से आपने बात किया, हम तो वही पूरी तरह तैयार हैं, हम नहीं चाहते हैं समाज में 20 पार्टियां रहे, एक ही पार्टी रहे, ठीक है। ऐसे ही जितने नेता आपके हैं
उनको सबको नंबर लगाइए, जाइए आप उनसे मिलिए, जानिए, परखिए, अभी आपको समझ में आएगा कि समाज का वास्तविक नेता कौन है। जी। बस इतना सा काम करना है, सोल्यूशन निकल जाएगा। अच्छा, अब ऐसे 20 पार्टियां, कल आज मैं बनाया, कल कोई और, परसों कोई और बनाया, ऐसे बनती रहेंगी, आप कंफ्यूज रहेंगे भाई। आप कंफ्यूज रहेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे किस किस को रोकेंगे, आप मुझे बताइए। जी। हाँ, अगर मैं बोलूंगा कि भाई मेरे पास आ जाओ, मेरी पार्टी में ज्वाइन कर लो बाबू सिंह कुशवाहा, तो बाबू सिंह कुशवाहा आड़ी आदमी वो क्यों सुनेंगे। हम उनके पास बैठे तो मैंने कहा बाबूजी, भी 2022 की जब बात थी, ठीक है, तो चुनाव होने वाला था वही, तो हमने कहा कि जो है बाबूजी ऐसा है कि समाज जो है ये चाहता है कि समाज का वोट एक जगह पड़े, तो ऐसा करिए कि आप जो है ना मुख्यमंत्री के दावेदार बनिए, और हम लोग लग करके एन के इन प्रकारेण जिसको भी चाहेंगे उसको बैठ के समझा लेंगे, पकड़ के ले आएंगे, हमारी जिम्मेदारी है। जी। तो बाबू सिंह कुशवाहा ने साफ साफ कह दिया कि मुझे तो मुख्यमंत्री बनना ही नहीं है, बनना ही नहीं है। अच्छा अच्छा। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा, हमने कहा अच्छा चलो ठीक है, नहीं बनना है तो तमाम पार्टियां, कोई वर्मा की पार्टी, कोई किसी की पार्टी, कोई किसी की पार्टी लेकर आप भागीदारी मोर्चा बनाए घूम रहे हो, तो भाई मौर्य समाज में तमाम पार्टी हैं, भले ना विलय करो, लेकिन गठबंधन तो कर लो, कम से कम वोट एक जगह तो पड़े, जहां आपका कैंडिडेट उतरे वहां मेरा ना उतरे, जहां मेरा उतरे वहां आपका ना उतरे। ऐसा कर लो। तो बाबू सिंह कुशवाहा ने साफ साफ शब्दों में कहा कि मौर्य समाज की किसी भी पार्टी से मेरा कोई गठबंधन नहीं होगा, अगर जिसको लगता है तो हमारी पार्टी में विलय कर दे। मतलब समझ रहे हैं, मतलब शोषण का एकदम तरीका है। तो भैया जब मैं आपकी पार्टी में विलय कर दूंगा तो मुझे अधिकार नहीं चाहिए, बताओ आप मुझे, अधिकार चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं जो है वो विलय कर दे, तो हमने कहा चलो ठीक है बाबू जी, कोई और विलय करे या ना करे, लेकिन हम तैयार खड़े हैं। अब ये मुझे बताओ कि आपकी पार्टी का नीति, नियम, कानून, सिद्धांत क्या है, और क्या फार्मूला है कि इस आधार पे चलती है, क्या करना चाहती है पार्टी। तो बोले बाबू सिंह कुशवाहा जी, बोले आरपी मौर्य जी, हमारा कोई ना नीति है, ना कोई नियम है, ना सिद्धांत है, ना मिशन है, ठीक है। अच्छा। एकदम स्पष्ट, 5 लोगों की टीम गई थी, मैं भी था। अच्छा अच्छा। हाँ, और बोले कि जो मैं कहता हूँ वही नीति है, वही नियम है, वही कानून है। ठीक ठीक है, और जरूरी नहीं कि जब आप प्रश्न पूछोगे तो आपके प्रश्न का मैं उत्तर दूं, मेरी मर्जी में उत्तर दूं और मेरी मर्जी में उत्तर ना दूं। तो बताओ भैया, एक तरफ तो मैं गुलामी से निकला, ब्राह्मणों से आजाद हुआ, उनकी विचारधारा को ठुकरा करके अब चलो इनकी गुलामी करूं, हैं। उसके बाद जब इनकी मर्जी 10 साल 20 साल काम किया, उसके बाद निकाल के बाहर करते तो हमारी जिंदगी झंड हो जाएगी, हैं। तो फिर बाद में उन्होंने क्या कहा, देखिए आरपी मौर्य जी, एक बात स्पष्ट कर दूं, आप बहुत परेशान रहते हो। हमने कहा हाँ सर बताइए। उन्होंने कहा कि मैं लालटेन और टार्च लेकर चल रहा हूँ, उन्हीं की भाषा बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। बोले कि मैं लालटेन और टार्च लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ रोड बनाने नहीं आया हूँ, जहाँ पर मुझे बना बनाया रोड दिखेगा हम उसी रास्ते पर चल पड़ेंगे। ठीक, समझे। तो मैंने हाथ जोड़ लिया, हमने कहा बाबूजी अब आपके पास जिंदगी में, ठीक है ना, कभी भी याचना लेकर नहीं आएंगे कि भाई तुम एक हो जाओ कि ना एक हो जाओ, तुम्हारी जो मर्जी वो करो, हम लोग, हमारा प्रोसीजर सिद्धांत एकदम अलग रहेगा जी। अब आप बताओ मुझे कि हम किस नेता के साथ लग जाएं। स्वामी प्रसाद है, देखो कूद कुदैया बेटी जो है बीजेपी में है, और वो सपा में चले गए, ठीक है। जब बीजेपी में थे तब रामायण अच्छी लग रही थी, अभी सपा में चले गए तो रामायण बेकार लग रही है। भाई क्या कहते हैं, जो जागरूक व्यक्ति होता है वो सोच समझ के कदम रखता है ना भाई, सोच समझ के कदम रखता है ना, मुझे इस धंधे में, इस व्यापार में, इस काम में जाना है तो क्या फायदा होगा और मैं उत्तर दे पाऊँ। भाई मैं भी नेतागिरी कर रहा हूँ तो मैं भी तो जाकर कहीं मलाई खा सकता हूँ, लेकिन मैं इतना बड़ा त्याग क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे कारण है कि हम दूरदर्शी हैं जी। तो अब बताओ, दूसरे ये हो गए, महान दल वाले को आप देख ही रहे हो, हैं। और बताओ, और तमाम पार्टी हैं, ये पार्टी तमाम और लोग, उनका तो कोई खैर वजूद नहीं है। भाई हो सकता है कोई निष्ठापूर्वक काम कर रहा हो हमारे तरीके से, अलग बात है, लेकिन जब वजूद नहीं है तो फिर बात ही करना बेकार है। या वो बैठेंगे भैया हम एसोसिएशन कर लेंगे और हम आपके साथ लग करके काम करते हैं, ठीक है, तो आ जाइए, स्वागत है, आपको अध्यक्ष बना देते हैं, हमें क्या दिक्कत है। जी। हाँ, अच्छा, अब जो पार्टी है बीआरपी को पहले समझिए, हम लोगों ने संविधान जो बनाया हुआ ना भैया, संविधान में हमारे यहाँ एक अध्यक्ष नहीं होता, हमारे यहाँ कमेटियां होती हैं, ठीक है ना।
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमेटी के ऊपर 4-4 कमेटी है, ठीक है। पहली बात तो जैसे हर जाति बिरादरी का नेतृत्व हमें करना है। अब एक मौर्य अध्यक्ष बना दिए, एक कुशवाहा अध्यक्ष बना दिए, एक शाक्य, एक सैनी, एक यादव, एक वर्मा, एक तमाम हर जाति बिरादरी का हमने एक अध्यक्ष बना दिया, ठीक है। तो पूरे समाज पे कंट्रोल होगा कि नहीं होगा, बताइए आप मुझे। दूसरी बात, कल को आपका बेटा योग्य हो गया, मैंने कहा नहीं मुख्यमंत्री मेरा बेटा बनेगा, और जब कमेटी बनी हुई है 100 लोगों की, तो मेरे बेटे को प्रमोट करेगी? आप मुझे बताओ, जो योग्य होगा उसी तो प्रमोट करेगी। हाँ, योग्य होगा तो। हाँ, तो मेरी मनमानी चलेगी? आप बताइए मुझे। दूसरी बात क्या है, बीजेपी कांग्रेस वाले क्या करते हैं, जैसे बाबू जगदेव प्रसाद ले लो, कांसीराम ले लो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ले लो, जब तक आप दलाली करोगे तब तक बीजेपी कांग्रेस आपको नहीं छेड़ेगी, और जैसे आप क्रांतिकारी नेता हुए तैसे गोली मरवा देती है। तो अगर मान लो आरपी मौर्य किसी वजह से नहीं रहा, तो जो 100 लोगों की कमेटी है वो कमेटी जो है रुकेगी? बताओ, पार्टी कमीशन रुकेगा कभी? कभी नहीं रुकेगा। लेकिन जब व्यक्ति अकेला मालिक रहेगा तो जैसे नेता खत्म तैसे पार्टी खत्म। बाबू जगदेव प्रसाद को देख लो, उदाहरण आपके सामने है, बताइए। अच्छा, अगला पॉइंट ये है कि जैसे अगर हमने किसी वजह से आपको पार्टी से निकाल दिया, तो हमारी कमेटी में जब आप शिकायत करोगे तो आरपी मौर्य भी तलब हो जाएगा। हमारे ऊपर 4-4 कमेटियां, संस्थापक कमेटी, संयोजक कमेटी, संरक्षक कमेटी, तमाम कमेटियां काम कर रही हैं। तो जब ऊपर आप जाओगे सर्वोच्च सदन में पार्टी के और शिकायत लेकर जाओगे, भैया हम तो बीआरपी के साथ लगे थे इतने दिन से और आरपी मौर्य से मेरी नहीं बनी, तो आरपी मौर्य ने मुझे निकाल के बाहर कर दिया, तो वो व्यक्ति जो संस्थापक कमेटी है वो आपको और हमारे को सेम नजर से देखेगी और फैसला करेगी कौन सही है कौन गलत है। अगर आरपी मौर्य गलत है तो उनके ऊपर पेनाल्टी लगेगी, अगर आप गलत हैं तो आपके ऊपर लगेगी। मेरी बात समझ रहे हैं ना? कहने मतलब आने वाली पीढ़ी को भविष्य में कभी भी पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो बुद्धिमान है। और भाई जो धंधा पानी करने के लिए जा रहे हैं कि राजनीति व्यापार का केंद्र है, तो उनको तो मैं ना रोक पाऊंगा ना आप ही रोक पाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो ये चीज है, तो गलती दोनों तरफ से है, नेताओं की भी गलती है और साथ ही साथ समाज की भी गलती है। और नेता समाज की गलती इसलिए नहीं बोलता क्योंकि समाज को गलती बोलूंगा तो बुरा मान जाएगा, हो सकता है मेरे से टूट जाए। तो लेकिन भाई हम तो भाई सही बोलते हैं, जो सही है, सही चीज आप स्वीकार कर लो, सही चीज हम, बस रास्ता अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब बताइए, हमने अपनी बात कह ली। मेरी बात अगर आप, हाँ बताइए। ये एक बार मैं राजकुमार सैनी से मिला था, हाँ, आगरा में। हाँ, तो मैंने भी मतलब उनसे यही बात रखी थी कि इसमें समाज की इतनी पार्टियां हैं, तो इनकी इतनी पार्टियों के रहते तो समाज एकजुट हो नहीं पाएगा। मायावती एससी की एक नेता है तो उनका पूरा समाज उसके साथ लगा हुआ है। मुलायम सिंह यादव हुए तो पूरा यादव समाज उनके पीछे लग गया, और देखो वो मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे जी। तब उन्होंने तो हमसे ये कहा कि हम इसके लिए तैयार हैं कि सब राजनीतिक पार्टियां हैं उनके अध्यक्ष या उनके निर्माता एक जगह बैठे हैं, और जो वरिष्ठ हो उम्र में, अनुभव में, वो मतलब वो आगे चले, उसको हम वरिष्ठ मानेंगे, उसके नेतृत्व में हम काम करेंगे, इस तरह की बात। तो मेरा भी सोच यही है कि मतलब अपने समाज की जितनी पार्टियां हैं तो वो सब लोग एक जगह बैठें और उसमें वो वरिष्ठता के आधार पे अपना वो निर्धारण करें कि बात समझिए। पहले आप नेता का डिबेट सुन लीजिए। मैं राजकुमार सैनी की बता दूं, ठीक है? अभी ज्यादा नहीं, लगभग 2-3 महीने हुआ होगा, ठीक है जी। दिल्ली में लगभग मान के चलो 10-15 नेता बैठे थे। अच्छा। हाँ, इसमें टी प्रसाद भी थे और मेरे को भी आमंत्रण आया, मैं भी गया था, ठीक है। अच्छा। सभी ने अपनी अपनी बात रखी और हमने भी अपनी बात रखी जी, ठीक है। बात रखा गया, चाय पानी हुआ, नाश्ता बिस्किट हुआ, सब बढ़िया है। उसके बाद राजकुमार सैनी ने ये कहा कि ऐसा करो कि सभी लोग जो है लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है उनकी, उन्होंने कहा लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी में सब लोग विलय कर लीजिए। अच्छा। मतलब मेरी बात तो सुना लेकिन कंसीडर नहीं किया, मतलब उसको मानना नहीं है। लोकतंत्र क्या है ये नहीं मानना है, बस लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है। टी प्रसाद को बोले अध्यक्ष बन जाएं, ठीक है, चलाएं, वो संस्थापक रहेंगे अकेले, बात समझ रहे हैं।
और हम उसी पार्टी में लग जाएं, सचिव महासचिव बन जाएं। तो मेरी समस्या तो हल ही नहीं हुई। मेरी समस्या ये है कि भाई आप ही अकेले संस्थापक क्यों, या टी प्रसाद जी ही अकेले जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों? मान लेते हैं टी प्रसाद साक्या जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पूरा साक्या समाज साथ लग जाएगा, तो यादव समाज को कैसे लोगे, वर्मा समाज को कैसे लोगे, या धोबी समाज को कैसे लोगे? कोई रास्ता है? तो जो हमने ये कहा कि जो हमारा संविधान है, जो चीजें हमने बनाया, उस संविधान को आप देखिए, पढ़िए, समझिए, कमी हो तो मुझे बता दीजिए, या इससे बढ़िया संविधान बना लीजिए, तो हम आपके साथ लग जाएंगे, करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी ने उस चीज को कंसिडर नहीं किया, फटाफट हमसे बोले कि आप एग्री हैं। हमने कहा देखो साहब, हमारे यहाँ कमेटी है, मैं अकेला पार्टी का मालिक नहीं हूँ, आपका प्रस्ताव आया है, हम ठीक है इस प्रस्ताव को अपनी कमेटी में रखेंगे, हमारी कमेटी पास करेगी तो अगली मीटिंग में फैसला करूंगा मैं। ठीक है। तो आनंद फानन में वो उनको अध्यक्ष बना दिए, और उसके बाद तुरंत अपना माला फूल हो गया, और हमारी बात ही खत्म हो गई। समझ रहे हैं ना? हमारी बात ही, उसके बाद जो है 10 दिन भी नहीं चला, फिर टी प्रसाद उनकी पार्टी से अलग हो गए। अच्छा। हाँ, तो बात यही है कि जिसके पास थोड़ा पैसा है, अपने आप में चाहे नंबर 2 का चाहे नंबर 1 का कमा के रखा हुआ है, वो ये चाहता है कि सब हमारी गुलामी करें। अब समाज जो है किसी एक नेता के भरोसे चलेगा, तो बताओ उसका शोषण होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल भाई। मैं पूछना चाहता हूँ अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव ने, उनके पिताजी ने पार्टी बनाई, वो चलाए, यादव लोगों ने सपोर्ट किया, ठीक है। वो 2-2, 3-3, 4-4 बार मुख्यमंत्री भी बना ले गए, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, यादव में अखिलेश यादव अपनी पार्टी में किस यादव को भागीदारी दे रहे हैं, ये मुझे बता दो। भाई वो बने बनाए हैं, ठीक है, ऊपर रख रहे हैं, कोई बराबरी नहीं कर पा रहा है, एक अलग बात है, लेकिन वो जब अपने चाचा के नहीं हुए तो हमारे और आपके होंगे हैं? अगर इतना ही होना था तो चाचा को दूसरी पार्टी बनाने की क्या जरूरत पड़ती? बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? मेरा अब मिले। हाँ, अरे वो तो मिल गए, स्वार्थ में मिल जाते हैं ना, मतलब नहीं सिद्ध होता तो मिल जाते हैं। हाँ, वो कोई मतलब नहीं है। मेरा ये कहने का मतलब, घर में अगर 2 भाई है, ठीक है, तो घर के जो पैतृक प्रॉपर्टी है वो 2 हिस्सों में बंटनी चाहिए। बिल्कुल। तो पार्टी में जो है 2 हिस्सा, 4 हिस्सा, 5 हिस्सा क्यों नहीं होता? ये कोई देने को तैयार हो तो मुझे बता दो। अच्छा, दूसरी बात, कभी कभी लोग कहते कि पैसे की कमी है, या जिसके पास पैसा है वही तो चलाएगा पार्टी। हम कहते हैं कि भैया सारे नेता इकट्ठा हो जाओ, अपना अपना अधिकार, अपनी अपनी जिम्मेदारी ले लो। आरपी मौर्य पैसा खर्च करेगा, उसकी टेंशन मत लो, और आरपी मौर्य को कुछ नहीं चाहिए। जी, समझ रहे हैं ना? भैया देश चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता है? जनता से आता है। ऐसे ही पार्टी, अगर जनता को समझ में आ जाए हाँ पार्टी अब सही लाइन पे चल रही है, तो मैं बता रहा हूँ आरपी मौर्य की जिम्मेदारी है लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा करके पार्टी में लगाएगा। इतना मैं दावा करता हूँ। समझ रहे हैं ना? पैसे की कमी नहीं होती है, बशर्ते मिशन जो है वो सही डायरेक्शन में होना चाहिए। भाई 1 लाख लोग जोड़ लीजिए और 1 रुपए डेली लीजिए, डेली 1 लाख रुपए आएगा, कहाँ खर्च करेंगे बताओ मुझे? महीने के 30 लाख रुपए आएगा। हमारे जो है उत्तर प्रदेश में जो है मान के चलिए कि 30% जो है आबादी है, तो 30% क्या जो है 8 करोड़ लोग भी नहीं है। 8 करोड़ में से 1 करोड़ लोग तो एक परिवार होगा। अगर मैं अपनी अपनी बिरादरी की बात करूं तो 1 करोड़ परिवार होगा। 1 करोड़ हर घर से मैं अगर 1 रुपया लेता हूं तो डेली तो 1 करोड़ रुपया आएगा, कहाँ खर्च करेंगे? सही। लेकिन बात यह है कि इनका नेताओं का कोई टच नहीं है जनता से। बस खाली हमारे समाज की जो जनता है वो सीधी सादी भोली भाली है। वो सोचती है कि आरपी मौर्य भी आगे निकल जाए, बाबू सिंह कुशवाहा भी आगे निकल जाए, केशव देव भी आगे निकल जाए, अगला भी आगे निकल जाए। तो घर में जब 5 वोट रहता है तो वो 5 नेताओं में बांट देती है, और जब 5 नेताओं में बांट देती है तो 1/5 हो गया, और सारे के सारे गिरे धड़ाम से, और दूसरा जो है बाजी मार ले जाता है। वही तो बात है, मेन बात तो वही है। हाँ, आप बताइए, आजादी के 75 साल हो गए, ठीक है ना, एक भी स्वतंत्र विधायक अभी आप नहीं बना पाए हैं मौर्य समाज से। एक भी पार्टी, बाबू सिंह इतने दिन से चला रहे हैं, केशव देव चला रहे हैं, एक भी स्वतंत्र विधायक नहीं बना पाए हैं। बताओ क्या कर रहे हैं लोग? नहीं बना भाई। चलो ठीक है, दुनियादारी छोड़ो,
हम कहे एक सीट पे तो तुम जम करके खड़े हो जाते कि भैया हमें विधायक बनना है। बाबू सिंह कुशवाहा अगर किसी विधानसभा को पकड़ के बैठ जाए तो क्या वो जीतेंगे नहीं? केशव देव पकड़ के बैठ जाए जीतेंगे नहीं? लेकिन जिंदगी भर लत्ता ही कर रहे हैं, इधर से उधर उधर से उधर, तो क्या जीतेंगे? क्या वजूद होगा बताओ? जमीनी लेवल पे मैं बता दूं, किसी का कोई बूथ अध्यक्ष बूथ कमेटी मेंटेन नहीं है। हाँ, और अभी बात करनी हो तो सब लद्दन वाली बात करेंगे। अब स्वामी प्रसाद मौर्य को मैं अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक कमेटी में बनाने को तैयार हूँ। आओ भैया हमारी पार्टी में, तो हमारे मुखिया बन के रहो, हमारे दादा परदादा बन के रहो, वो उनको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अखिलेश यादव जो है उनसे कम उम्र का लड़का है कि नहीं? उसके यहाँ जाकर उसका पैर धो रहे हैं और उसके यहाँ महासचिव बन के बैठे हैं। क्या मतलब है बताइए मुझे? सही कह रहे हो। बीजेपी में जाकर के जो है वो एक जो है प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष बन के बैठ जाओगे। इसका मतलब क्या है कि तुम्हें काम नहीं करना है, बस पका पकाया माल खाना है। और जनता सीधी सादी है, वो देखी भैया मौर्य, तो मौर्य देख करके अपना वोट दे देती है। अच्छा, कांशीराम ने एक स्टेटमेंट दिया था, आपको शायद याद होगा। कांशीराम का कहना था कि पार्टी अपनी होनी चाहिए, कैंडिडेट कोई भी हो। बात समझे? तो हमेशा जब भी विजय होती है या लागू होता है मिशन, तो पार्टी का मिशन लागू होता है, व्यक्ति का मिशन नहीं होता है। व्यक्ति की कोई विचारधारा नहीं होती, पार्टी की होती है। अब आरपी मौर्य अगर बीजेपी में चला जाए, या संघमित्रा गई है, तमाम नेता आपके गए हैं, तो जो बीजेपी में गया तो बीजेपी की विचारधारा कोई तो मानेगा। सपा में जाएगा, सपा की विचारधारा ही तो मानेगा। है? कांग्रेस में जाएगा तो कांग्रेस की विचारधारा ही तो मानेगा। और तुम्हारी विचारधारा इतनी अतुलनीय है, सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध वाली, वो कहाँ लागू होगी? उसके लिए भैया तो एक पार्टी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो समाज को भी ये निर्णय करना पड़ेगा कि पार्टी अपनी होनी चाहिए, कैंडिडेट कोई भी हो। लेकिन अन्य लोग इसको लागू कर रहे हैं, लेकिन आप लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई पार्टी अपनी होनी चाहिए। हाँ, ये सबसे बड़ी गलती है। और हम लोगों ने ऐसा प्रावधान बना दिया ना, हम तो कहते हैं पार्टी भी अपनी होनी चाहिए, कैंडिडेट भी अपना होना चाहिए, वोट भी अपना होना चाहिए, नोट भी अपना होना चाहिए। भाई जब हम सभी समाज को जोड़ रहे हैं, सभी समाज को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे हैं, हर तबके को, तो ये बताओ कौन सा समाज ऐसा जो कहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय पार्टी अपनी नहीं है? कहेगा ना जी। हाँ, तो बस यही बात है। बाकी आप खुद समझदार हैं, इतने उम्र दराज हैं, हमसे तो काफी ज्यादा एज में बड़े हैं, और सब चीजों को आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं जी। तो परीक्षण करिए, और बात हो सके तो इन लोगों से बात करिए, और जैसा होगा आदेश हम लोग मानने को तैयार हैं। ठीक है? तो ऐसा है कि थोड़ा शब्दों में आप अपने भी विचार हैं वो कितना लिखिए, जितने लोग मतलब आसानी से उसको पढ़ें इंटरेस्ट लेकर के। समझा नहीं तो, मैं? हाँ, तो मतलब ये ग्रुप में भेजें, लोगों के पास विचार पहुंचेंगे तभी तो मतलब लोग समझेंगे उसको। अरे भैया ये सब हम करके देख चुके, अब हम पीछे नहीं जाएंगे। नहीं, हमने जितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनकी लिस्ट डाली है, उसके साथ में हम आपके विचार भेजेंगे। अच्छा। हाँ, हमारे पास जो ग्रुप हैं। हाँ, तो लिख करके भेजिए, लिख करके भेजिए, हम भी शेयर करवाते हैं। आपके पास वो पहुंच गया? अब एक ग्रुप में देखा था, अभी देखना पड़ेगा। योगेश कुशवाहा के पास पहुंच गया, भरतपुर के कुशवाहा जी उनके पास पहुंच गया। तो योगेश कुशवाहा की आप बात कर रहे हो ना? हाँ। तो क्या होता है कि आपको ये समझना पड़ेगा कौन क्या है। ठीक है? जैसे कोई व्यक्ति पागल हो गया, पागलपन वाली बात कर रहा है, ठीक है, तो उसे अगर आप उसके चक्कर में पड़ोगे तो जिंदगी खराब कर दोगे। आप इतनी देर मेरे को सुन रहे हो, मेरी बात समझिए। हम जब कोई छोटे उम्र का लड़का होता है, या उसके पास मैं देखता हूँ समझदारी कितनी है, ठीक है, वो हमारी बात को समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा है। अगर वो समझ पाता तभी हम बात करते हैं। इतनी देर आपसे बात करने का कारण यही है कि आप मैच्योर हैं, आप रिटायर्ड हैं और सब कुछ समझ रहे हैं। ठीक है? नहीं तो बताइए, एक मूर्ख के सामने अगर हम बुद्धिमानी दिखाएं तो मूर्खता हमारी भी तो है। बिल्कुल। तो योगेश कुशवाहा मतलब कुछ नहीं, वो पागल है नंबर 1 का। वो बोलता था खजाने की चाबी प्राप्त है, मैं प्रधानमंत्री हूँ। अभी मैं उसको भागीदारी की बात करूंगा ना, तो वो कहेगा कि बताओ ये कैसे हल करोगे, वो कैसे हल करोगे बिना लाइन लेंथ का। अच्छा ये बताइए साहब जी, मैं आप गाड़ी मेरे पास है नहीं, और मैं कह रहा हूँ मैं ड्राइवर हूँ, मेरे को ड्राइवर बना दो।
अब आप मेरे से पूछो कि भैया बताओ गाड़ी कैसे चलाओगे, तमाम लोग पूछते हैं, तो भाई बताओ मैं कैसे चलाऊंगा, आप बताओ मुझे कैसे गाड़ी चलाओगे। अरे जब गाड़ी हाथ में आएगी, स्टीयरिंग हाथ में आएगी, तब ना चला पाऊंगा तो बताना। भाई कहाँ गड्ढा आएगा, कहाँ ब्रेक लगाना है, कहाँ पे ब्रेकर आएगा, ये तो जब गाड़ी चलाएंगे तभी पता चलेगा ना। अभी भारत का जो खजाना है उसके बारे में ना तो जानकारी है, ना तो पूरा सिस्टम में कभी अंदर गए कि आप तुम जानकारी, अब आरटीआई लगाओ या कुछ भी लगाओ तो कोई पूर्ण जानकारी देता है, आधी अधूरी जानकारी मिलती है, हैं? और पेपर में दिन भर उल्टा सीधा ही छपता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम नीचे वाली व्यवस्था को दुरुस्त करें और ऊपर वाली व्यवस्था अपने आप दुरुस्त हो जाएगी। समझ रहे हैं ना। लेकिन वो अकेले अपना प्रधानमंत्री बन रहा है। अरे हम के भाई प्रधानी तो जीत ले पहले, बिना मतलब की बात कर रहा है। तो खैर कोई बात नहीं, देखो मेरी बात समझो भैया, जो क्रांतिकारी होते हैं ना अक्सर पागल ही होते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, वो बैठा के अगर बात करेंगे तो वो सारी बात को समझ जाएगा, भोला भाला व्यक्ति है, ठीक है ना, उसकी बात नहीं है। उनको छोड़ो, औरों से जो है ना आप बातचीत करिए, ठीक है, और जो भी आपको करना है अपने स्तर पे करिए, हम हमेशा तैयार हैं समाज के लिए, ठीक है। मैं एक बात और बताऊं, मैं राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का मेरा कोई वो नहीं है। केवल समाज के प्रति मेरा लगाव है, समाज अच्छा आगे बढ़े, प्रगति करे, प्रोग्रेस करे, ये सोच है हमारी। तो उसमें भी मतलब यही पॉइंट है कि जब तक समाज में अनेकों पार्टियां बनी रहेंगी तब तक समाज इकट्ठा कैसे हो पाएगा, जब इकट्ठा नहीं होगा तो राजनीतिक रूप से आगे बढ़ नहीं पाएगा। कटु सत्य है, कटु सत्य है कि नहीं है। अच्छा, अयोध्या वाले मैटर पे आपको मैं बताऊं, जब हमने पिटीशन फाइल करी थी सुप्रीम कोर्ट में, आपको पता होगा विनीत मौर्य, आरपी मौर्य, तो अकेले ही लड़ाई हम लड़ रहे थे भैया, ठीक है। तमाम संगठनों ने हमारा साथ दिया, लगभग 40 संगठनों के साथ हम पिटीशन फाइल किए थे। अब वो बात अलग है कि सुनवाई नहीं की, जबरदस्ती वाला काम किया तो अलग बात है, लेकिन कोई नेता मौर्य समाज का एक शब्द नहीं बोला कि अयोध्या हमारी है। अच्छा, हाँ, अच्छा, उससे जब हम विरक्त हुए, जब वो प्लान हमारा फेल हुआ, तो हमने क्या किया, इन्हीं नेताओं को इकट्ठा करने के लिए, मेरे पास प्रूफ है सारा, लखनऊ में एकीकरण का एक मंच लगवाया मैंने कि सारे नेता आओ और अपनी अपनी बात कहो और हम लोग विचार विमर्श करते हैं, एक हो जाते हैं। तब पार्टी नहीं बनाया था, तब संगठन के आधार पर ही काम कर रहे थे हम, जैसे आप कर रहे हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, सभी नेताओं के गया, हाथ पैर जोड़ जोड़ करके आया, लेकिन कोई नेता आने को तैयार नहीं है। अच्छा, टी प्रसाद बोले कि ठीक है मैं आऊंगा, 8,000 10,000 रुपया भी दूंगा जो खर्च लगेगा। उसके बाद इनको लग रहा था कि आरपी मौर्य मजाक कर रहा है, और बाद में जब प्रोग्राम होने की बात आ गई या काम शुरू हो गया तो टी प्रसाद भी आपके मना कर गए। अच्छा, हाँ, तो मेरा ये कहने का मतलब, नेता दूर दूर तो रहते हो, लेकिन कभी एक मंच पे तो बैठो, बोलो तो सही यार। जैसे अभी आप बात कर रहे हो मेरे से, अगर 2-3 नेता भी कॉन्फ्रेंस पे आ जाए तो समस्या का समाधान हो जाएगा, या बैठ के बात कर लें तो समाधान हो जाएगा। लेकिन ये बैठने को राजी नहीं होते। भाई हम तो तैयार हैं, तो बैठने को राजी कौन नहीं होता? जो ज्यादा चालाक बनता होगा, चतुर होगा, या कोई उसका उद्देश्य मिशन होगा कि भाई हम लेकर भागेंगे। कहते हैं ना कि सोते को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो जग करके मगरूरी कर रहा हो उसको कैसे जगाओगे? वो नहीं जगेगा। उसके लिए एक ही तरीका है कि उसको उसी की हालात पे छोड़ दीजिए, सबसे बड़ा दंड उसके लिए वही है। ये निर्णय समाज को करना पड़ेगा, ठीक है ना। बस समस्या का समाधान है। और ऐसे तो भाई जिंदगी भर भटकते रहोगे, कभी सत्ता आपके हाथ में नहीं आएगी। हम तो सच बताऊं भैया कि अपने लोगों को समझाने में मैं बिजी हूँ, ये समझिए। और बाहरी जो ना मोदी सोदी की बात करूं, इनका अखिलेश वखिलेश, हमारे लिए कुछ नहीं है ये। हाँ, मैं अपने समाज से जिस दिन लड़ करके जीत गया ना, उस दिन इनको तो चुटकियों में मैं गिरा सकता हूँ। लेकिन समस्या ये है कि अभी मैं अपनों से जूझ रहा हूँ। सही कह रहे हैं। अभी यही आप चले जाओ वहाँ पे बिलसी में, ठीक है ना, हम लोग पिछली बार अपने कैंडिडेट उतारे, शिल्पी साक्य बहुत अच्छी कैंडिडेट थी हमारी, धम्म गायिका हैं, आपको शायद पता होगा। शिल्पी साक्य जी को हमने उतारा, और वो बिलसी विधानसभा सीट पे कभी मौर्य नहीं लड़ा, कभी नहीं लड़ा था, ठीक है। और हम लोग सबसे पहले अपने कैंडिडेट की घोषणा किए, गांव गांव कैडर लगाना और गली गली प्रचार करना, सब कुछ खूब बढ़िया से हमने जो है तैयार कर दिया प्लेटफॉर्म।
और जब तैयार कर दिए, जब इन लोगों को लगा, तो मैं बता रहा हूँ सपा से मौर्या, यही आया था इनका केशव देव का बेटा। अच्छा। अब बोल रहा था कि जो अखिलेश भैया ने भेजा, जाओ बिल से लूट लाओ, ये खुद बोल रहा था, बड़ बोला। अच्छा, उसके बाद जो है बीजेपी से हरीश साक्या, समझ गए। और उसके बाद जो बाबू सिंह कुशवाहा ने भी अपना एक कैंडिडेट उतार दिया। और उसके बाद बसपा से भी जो है ममता साक्या, बात समझ रहे हैं ना। तो 4-5 कैंडिडेट हमारे साक्या हो गए। और उसके बाद बीजेपी वालों मतलब उल्टा सीधा काम कर रहे थे, तो हम लोगों का एसडीएम से जो है लड़ाई वड़ाई हो गई। बस उसी चक्कर में बीजेपी वाले जो एसडीएम से कहलवा करके शिल्पी साक्या का पर्चा ही खारिज कर दिए। अच्छा। हाँ, जब अब हम लोग 14 दिन तो जेल में रह करके आए ना, वहां पे उसको एसडीएम को मारे पीटे थे। तो क्या हुआ था कि जब क्या कहते हैं कि हम नहीं थे, हम होते तब तो ऐसी की तैसी कर देते। लेकिन अब जैसे किसी को बांध दो, शेर को पिंजड़े में डाल करके कुछ भी करो भाई। तो पर्चा जब ये लोग खारिज कर दिए तो बीजेपी वालों का रास्ता साफ हो गया, नहीं तो शिल्पी साक्या का तो सीट निकला हुआ था। अच्छा। हाँ, तो ये चीजें हैं, जब आप अपने समाज से जीत जाओगे तब उनसे लड़ोगे, अभी तो अपने समाज से ही लड़ लो। हाँ, तो सही कह रहे हैं। अब वहां पे कैंडिडेट है ममता साक्या है, और क्या नाम हरीश है, और तमाम लोग हैं वहां पे। तो मैं इनसे कहता हूँ भैया हमको बाहर से लाने की क्या जरूरत है, तुम लोग खुद पार्टी में आओ और लड़ो और जीतो, हम जिताने के लिए तैयार खड़े हैं तुम्हें। लेकिन नहीं, उनको बीजेपी समझ में आती है, कांग्रेस समझ में आता है, सपा समझ में आता है, बसपा समझ में आता है। अब बताओ ऐसे लोगों का क्या इलाज करोगे, मुझे बताओ। नहीं करूँगा भाई ये विधायकी लड़ने के लिए अपने आप में कुछ तो मजबूत भी होना चाहिए नहीं। और जो मजबूत हैं वो कटोरा लेकर घूम रहे हैं, और जो बेचारे कमजोर हैं वो श्रद्धा में बैठे हैं, नमो बुद्धाय कर रहे हैं। सही कह रहे हैं। तो रिजल्ट कहाँ से आएगा राजनीतिक रूप से। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। तो ठीक है, आप बात करिए, हम आपके साथ